हाय एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल ट्रेडिंग लेजेंड्स। आपका आपके चैनल में स्वागत है। तो फ्रेंड, आज की इस एजुकेशन वीडियो में मैं एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पर डिस्कस करने जा रहा हूँ, जो आप बिगिनर हो या ट्रेडर हो, आपको हेल्प करेगा आपकी ट्रेडिंग में। तो आइए स्क्रीन पे चलते हैं। बट सबसे पहले, अगर आप चैनल पे नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन क्लिक कर लीजिए, ताकि ऐसे ही नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एजुकेशन वीडियो को आप एक्सेस कर सकें। तो आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले आज के वीडियो से जो मैं कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगा, ये एक ऑस्किलेटर है, वो भी लीडिंग। इसका नाम है स्टोकास्टिक आरएसआई। देखिए, आपने आरएसआई के बारे में सुना होगा और यूज भी किया होगा, बट स्टोकास्टिक आरएसआई कैन बी बेटर देन आरएसआई, या हम आज के वीडियो में समझेंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड, कैसे लगाना है? इंडिकेटर पे जाके यू हैव टू टाइप स्टोकास्टिक। तो आप जैसे स्टोकास्टिक यहाँ पर टाइप करेंगे, आरएसआई और स्टोकास्टिक दो नाम से यहां पर देखेंगे, आपको स्टोकास्टिक आरएसआई इंप्लीमेंट करना है, अप्लाई करना है। ठीक है, अब जैसे भी लगाएंगे तो ये आपके चार्ट पे नीचे विजुअल हो जाएगा। अब ऑस्किलेटर, कई लोग काफी ट्रेडर कंफ्यूज रहते हैं कि सर इंडिकेटर और ऑस्किलेटर में डिफरेंस क्या है। देखिए, जो चार्ट के ऊपर लगता है या पैरेलल लगता है या जिसकी कोई रेंज नहीं होती, वो इंडिकेटर होता है। बट जो रेंज बाउंड रहते हैं वो ऑस्किलेटर होते हैं। तो जो चार्ट के नीचे लगेगा ऑस्किलेटर है, और जो रेंज बाउंड रहेगा वो ऑस्किलेटर है। तो आरएसआई या स्टोकास्टिक या एमएसीडी, ये सारे ऑस्किलेटर हैं, क्योंकि ये रेंज बाउंड में काम करते हैं। स्टोकास्टिक आरएसआई की जो लोअर लिमिट है वो 0 है, और जो अपर है वो 100 है। बाय डिफॉल्ट इसका जो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट सेटिंग है वो है 80 50 20। तो मिडल लाइन 50 है, अपर लिमिट 80 है, और लोअर लिमिट 20 है इसकी। ठीक है, बस ये 0 से 100 की रेंज में काम करता है। अब इसे समझते हैं कि इसको यूज कैसे करना है, और ये लीडिंग है तो इसका एडवांटेज क्या है। देखिए, सबसे पहले फ्रेंड, आरएसआई और इसमें डिफरेंस क्या है। आरएसआई के अंदर आपको एक सिंगल लाइन दिखती है चार्ट, और स्टोकास्टिक में आपको दो दिखेंगी। ठीक है, अब वाई, इसको एक बार समझ लेते हैं कि ऐसा क्यों है। देखिए, इससे एडवांटेज क्या मिलेगा आपको, एक ब्लू लाइन और एक रेड लाइन। अब इसका डिफरेंस क्या है? देखिए, अगर ये दोनों क्रॉस ओवर कर रही हैं, जो कि आरएसआई में आपको पॉसिबल नहीं है क्योंकि वहां पर सिंगल लाइन है, बट स्टोकास्टिक में आपको क्रॉस ओवर देखने को मिलता है। फर्स्ट, सेकंड थिंग, जितना इनका आपस में गैप रहेगा, या जितना आपस में इनका रेंज रहेगी, या कह लीजिए जितना ही आपस में डाइवर्जेंस रहेंगे, जितना आपस में डाइवर्ट करेंगे, ये उतनी ही स्ट्रेंथ बनाएगा। तो अगर ट्रेंड नीचे का आ रहा है या ट्रेंड ऊपर का आ रहा है, ये कैसे हम समझ पाएंगे? जितना इन दोनों लाइंस के बीच में गैप है, मतलब स्ट्रेंथ है उस ट्रेंड में, चाहे ऊपर जा रहा है। आप यहां पर देख रहे हैं नीचे आ रहा है, प्राइस नीचे आ रहा है। अब एक चीज ध्यान से देखिए, यहां पर आपने देखा कि प्राइस यहां से ऊपर अप ट्रेंड में गया। ठीक है, बिटकॉइन का चार्ट है, तो अराउंड यहां से 1500 पॉइंट का हमें अप ट्रेंड मिला। बट इसने ये कहीं ना कहीं यहीं पर ही हमें सिग्नल दे दिया था कि ट्रेंड ऊपर के लिए तैयार हो रहा है। तो ये लीडिंग ऑस्किलेटर है। ट्रेंड शुरू होने से पहले ही इसने सिग्नल दे दिया था चार्ट में कि पॉजिटिव क्रॉस ओवर हो गया है, और ब्लू लाइन रेड लाइन के ऊपर निकल गई है, मतलब पॉजिटिव क्रॉस ओवर है, और अब ट्रेंड ऊपर के लिए तैयारी कर रहा है। और हमने देखा अराउंड 92,250 से लेके 94,000, अराउंड 1700 पॉइंट का ये एक रेंज है। ठीक है, तो हमें यहीं पर ही सिग्नल मिल गए। सेकंड, डाउन ट्रेंड शुरू होना था, ये साइडवेज था, और इससे यहाँ हमें कहीं ना कहीं सिग्नल दे दिया डाउन ट्रेंड का, और वहां से हमने प्राइस देखा 750 पॉइंट डाउन आ गया। तो 94,000 से बिटकॉइन 97,250 आ गया। तो फ्रेंड, आरएसआई में एक सिंगल लाइन रहती है, वो आपको ये बताता है कि ओवरसोल्ड है या ओवरबॉट है। वो यहाँ भी हमें देखने को मिल रहा है। अगर प्राइस 20 के नीचे है तो ये ओवरसोल्ड एरिया है, और अगर प्राइस 80 के ऊपर है तो ओवरबॉट है। तो अगर यहाँ पर दोनों लाइनें 80 के ऊपर जा रही हैं, ये ओवरबॉट का सिग्नल दे रहा है, मतलब बहुत महंगा हो गया है, आप यहाँ पर बाय प्लान नहीं कर सकते। और अगर यहाँ पर ये दोनों लाइंस 20 के नीचे आ गई हैं, तो मतलब ओवरसोल्ड एरिया में आ गया, मतलब यहाँ पर आप सेलिंग नहीं कर सकते, यहाँ पर बाइंग आएगी। बहुत लोगों को इस पर कंफ्यूजन होती है। देखिए, अगर ओवरसोल्ड हो गया तो मतलब बहुत सस्ता हो गया है, यहाँ पर आप बाय का सोचिए, फर्दर सेलिंग का मत प्लान कीजिए। और अगर दोनों लाइनें ओवरबॉट एरिया पास चली गई हैं तो यहाँ पर महंगा हो गया है, आप फ्रेश बाइंग मत सोच के कॉन्ट्रा ट्रेड प्लान कीजिए सेलिंग का। ठीक है, अब ये देखिए, यहाँ पर हमने देखा एक सेलिंग का ट्रेड आया और प्राइस यहाँ से नीचे आ गया।
और दोबारा इसने हमें यहाँ पर सिग्नल दिया क्रॉसओवर पॉजिटिव का। जब भी ब्लू वाली लाइन रेड लाइन के ऊपर जाएगी, या बाय डिफॉल्ट ऑरेंज है, मैंने रेड कर रखा है, जब भी ब्लू लाइन क्रॉस ओवर करके रेड के ऊपर आएगी मतलब पॉजिटिव ट्रेंड शुरू होगा। तो यहाँ पर हमने देखा पॉजिटिव ट्रेंड का सिग्नल आया और प्राइस यहाँ से अराउंड 1000 पॉइंट अप ट्रेंड में चला गया। तो फ्रेंड, ओवरसोल्ड ओवरबॉट तो आरएसआई में भी आपको पता चलता है, बट यहां पर आपको क्रॉस ओवर का पता चलता है। और क्रॉस ओवर के साथ साथ कितना आपस में डाइवर्जन आ रहा है, कितना आपस में दोनों लाइन में गैप आ रहा है, उससे हमें स्ट्रेंथ का आइडिया मिलता है। फ्रेंड, इसको बैक टेस्ट कीजिए, आई बिलीव आपको काफी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आशा करता हूं आज का वीडियो आपको पसंद आएगा। इसको ज्यादा से लाइक करना, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। एंड कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।